प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास एंड ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत धारिता का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब उसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ जो है वो आपका भरा, तब उसकी हम धारिता को लेकर चले। अब सबसे पहले हम इसमें ये लेकर चल रही है, माना कि एक जो है वो हमने समांतर प्लेट संधारित्र लिया जिसकी प्लेटें जो है वो आपकी हो गई x, ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई y, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया a और इन प्लेटों के मध्य की दूरी जो है वो आपकी हो गई d। जब प्लेट x को हम प्लस q आवेश देते हैं तो ये प्लस q आवेश जो है वो इसकी परस्पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और इसका आवेश जो है वो आपका हो गया प्लस q। प्रेरण के कारण y प्लेट के भीतरी तल पर जो है वो आपका माइनस q आवेश आ जाता है और बाहरी तल पर जो है वो आपका प्लस q आवेश आ जाता है। इस बाहरी तल को हमने क्या किया कि अर्थ से जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको हमने अर्थ से जब जोड़ेंगे तो ये प्लस q आवेश जो है वो आपका अर्थ में चला जाएगा। अब इन प्लेटों के मध्य जो है वो आपकी वायु है। अब इस वायु के स्थान पर हमने क्या किया कि इसमें स्मॉल t मोटाई की के परावर्तन की किसी पट्टिका को हमने इसमें रखा, तो इस पट्टिका की मोटाई जो है वो आपकी हो गई t और इसका परावर्तन जो है वो आपका हो गया k। तो ये जो है आपका हुआ एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी आवेशित प्लेटों के मध्य जो है वो परावैद्युत पदार्थ जो है वो आपका आंशिक रूप से भरा है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता को ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम ये लेकर चलें कि जो स्थान ये जो आपका प्लेटों के मध्य है यानी कि वायु में, तो प्लेटों के मध्य वायु में जो दूरी है ये दूरी जो है वो आपकी हो गई, टोटल दूरी जो है वो आपकी हुई d। इसमें से t मोटाई की जो है वो आपकी a परावर्तन की पट्टिका रखी है, तो वायु में दूरी जो है वो आपकी हो गई d माइनस t। तो वायु में दूरी हुई d माइनस t। अब जब यहां पर जो है आपकी वायु है तो इस वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर चलें, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपकी हो गई E1 और E1 इक्वल टू आपका हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब E इक्वल टू आपका होता है V अपॉन D, तो यहां से V1 का मान हम निकालें तो V1 इक्वल टू आपका हुआ E1 और वायु में जो दूरी है वो है आपकी d माइनस t, तो ये जो है आपका हुआ d माइनस t। E1 का मान रखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये जो है आपका d माइनस t। सिग्मा इज इक्वल टू आपका होता है q अपॉन a, तो V1 इज इक्वल टू आपका हुआ q अपॉन a एप्सिलॉन 0 और ये जो है आपका d माइनस t। ये समीकरण जो है आपकी हो गई 1। अब हम ये लेके चले कि इन आवेशित प्लेटों के मध्य जो है वो आपका परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो इस माध्यम में यानी कि परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है आपकी हुई E2 और E2 इज इक्वल टू आपका हो गया सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। अब माध्यम की जो दूरी है वो है आपकी t, तो E इज इक्वल टू पुनः V अपॉन D से ये विभवांतर जो है वो आपका हो गया V2, V2 इज इक्वल टू E2 और इसकी मोटाई जो है वो आपकी हो गई t, तो इस d के स्थान पर जो है वो आपका आ गया t। अब E2 का मान रखते हैं तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0 और ये जो है वो आपका होगा t। फिर सिग्मा इज इक्वल टू आपका q अपॉन a से, तो V2 इज इक्वल टू आपका हो गया q अपॉन K a एप्सिलॉन 0 और ये t, तो V2 इज इक्वल टू आपका हो गया q अपॉन a एप्सिलॉन 0 और ये जो आपका t अपॉन k। ये समीकरण जो है आपकी हो गई 2। अब यहां से एक विभवांतर जो है आपका हो गया V1
दूसरा जो है वो आपका हो गया V2। तो नेट विभव ये जो है वो आपका हो गया V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 का मान है तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस E। अब V2 का मान रखें समीकरण नंबर 2 से, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 T अपॉन K। अब यहां से V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये जो है आपका हुआ नेट विभव और ये समीकरण जो है आपकी हो गई 3। अब यहां से हम ये लेकर चले, यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो है आपकी C, तो C इक्वल टू आपका होता है Q अपॉन V। जब C इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहां से C इक्वल टू आपका हो गया Q, V का मान समीकरण नंबर 3 से, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल आउट, तो C इक्वल टू आपका हो गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये जो है आपका हो गया इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी आवेशित प्लेटों के मध्य T मोटाई के परावर्तन की पट्टिका जो है वो आपकी रखी है। अब यहां से इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, देखते चलो। सबसे पहले हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया जिसकी प्लेटें जो है वो आपकी हुई x और y। प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है आपका a और इन प्लेटों के मध्य दूरी जो है वो है आपकी स्मॉल t। अब प्लेट x को हमने प्लस q आवेश दिया जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरण के कारण y प्लेट के भीतरी तल पर जो है वो आपका माइनस q आवेश आ जाता है, जबकि बाहरी तल पर जो है वो आपका प्लस q आवेश आ जाता है। अब बाहरी तल को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस q आवेश जो है वो आपका अर्थ में चला गया। अब संधारित्र की इन आवेशित प्लेटों के मध्य हमने T मोटाई और K परावर्तन की किसी पट्टिका को हमने रखा। तो इसकी अब हमें धारिता को ज्ञात करना है। तो इसकी धारिता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये लेकर चले कि जो आपका ये स्थान है जहां पर केवल आपकी वायु भरी है, तो उस वायु में जो दूरी है वो आपकी हो गई, टोटल दूरी हो गई d। इसमें से t जो है वो आपका घट गया, तो रिमेनिंग जो है वो आपका रह गया d माइनस t। अब ये जो आपका वायु का स्थान है, इस वायु के स्थान में जो है वो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है वो आपकी हुई E1 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब फॉर्मूला होता है E = V अपॉन D से, तो V1 = आपका हो गया E1 और वायु में जो दूरी है वो है आपकी d माइनस t। E1 के मान को रखा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 d माइनस t। सिग्मा आपका होता है Q अपॉन A, तो V1 आपका हुआ Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 d माइनस t और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 1। अब ये जो आपका परावैद्युत माध्यम रख रहा है, इस परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर चले, तो ये तीव्रता जो है वो आपकी हुई E2 और E2 आपका हुआ सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। अब E V अपॉन D से V2 E2 into T। T जो है वो आपका हो गया K परावर्तन की जो पट्टिका की मोटाई है वो आपकी हो गई T। तो V2 सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0 T। सिग्मा आपका हो गया Q अपॉन A, तो V2 आपका हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 T अपॉन K और ये सब समीकरण जो है वो आपकी हो गई 2। अब हम लेकर चले नेट विभव, तो नेट विभव जो है वो आपका हो गया V और V आपका हुआ V1 प्लस V2। अब दोनों के मानों को समीकरण नंबर 1 व 2 से रख दिया, तो V आपका हुआ Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 d माइनस t
प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 टी अपॉन के। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 ये कॉमन आ गया, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये जो है वाक्य हो गई समीकरण नंबर 3। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो है आपकी सी, तो सी इक्वल टू आपका होता है क्यू अपॉन वी, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो सी इक्वल टू आपका हो गया ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये जो है वो आपका हो गया एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इसमें जो है वो हम इसकी स्थितियों को लेकर चले, तो इसमें हम 3 स्थितियों को लेकर चलते हैं। पहली स्थिति जो है वो हम ये लेकर चले कि यदि इन आवेशित प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से जो है वो आपकी वायु भरी, तो पहली कंडीशन जो है वो आपकी ये हुई कि नंबर 1 आवेशित प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से वायु हो। जब पूर्ण रूप से वायु हो तो अब जो टी था उस टी का मान जो है वो आपका हो गया 0। अब C इक्वल टू आपका क्या होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इसमें t बराबर 0 रखें तो C इक्वल टू आपका हो गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी हो गई C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब दूसरी कंडीशन को लेकर चलिए कि यदि पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब इस कंडीशन में जो है वो हम ये लेकर चले कि इसमें पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ जो है वो आपका भरा है, जिसका परावर्तन जो है वो आपका हो गया K। तो इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या हुआ, इसकी मोटाई T, तो इस T का मान जो है वो आपका D के बराबर हुआ। तो इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या हो गया T बराबर D। अब यहीं से हम ये लेकर चले C इक्वल टू आपका होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। अब इसमें T बराबर D रखते हैं तो C बराबर आपका हो गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। तो D माइनस D 0, तो C इक्वल टू आपका हो गया K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी हो जाएगी C इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब तीसरी कंडीशन को हम लेकर चले, तो तीसरी कंडीशन के लिए हम ये लेकर चले ये समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटें जो है वाकई हो गई X और Y, इसको हमने दिया प्लस क्यू आवेश, प्रेरण के कारण इसका जो है वो आपका आ गया माइनस क्यू आवेश, बाहरी तल पर जो है वो आपका आ गया प्लस क्यू आवेश। इस बाहरी तल को हमने अर्थ से कनेक्ट किया। अब इन प्लेटों के मध्य दूरी जो है वो आपकी हो गई D। अब यहां पर हमने क्या किया कि अलग अलग मोटाई के अलग अलग परावैद्युत पदार्थों को हमने लिया और उनकी पट्टिकाओं को हमने यहां पर रखा। एक पट्टिका जो है वो हमने ली T1 मोटाई की, जिसका परावर्तन जो है वो है आपका K1। दूसरी पट्टिका हमने ली T2 मोटाई की और इसका परावर्तन जो
है वो है आपका K2, तीसरी मोटाई जो है वो हमने ली T3 और इसके माध्यम का जो परावर्तक है वो है आपका K3। तो इस कंडीशन में जो है वो हमने ले लिया तीसरी कंडीशन में कि जब समांतर प्लेट संधारित्रों की आवेशित प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न परावर्तक पदार्थों की पट्टिका जो है वो आपकी रखी हो, तब इसकी धारिता जो है वो आपकी क्या होगी। अब यहां से देखो कि टोटल जो है वो आपका हो गया D। अब परावर्तक माध्यम में जो है वो आपकी मोटाई जो है वो आपकी हो गई T और ये T जो है वो आपका तीन चीजों का योग होगा, एक T1, दूसरा T2, तीसरा T3। तो टोटल T का मान जो है वो आपका T1 प्लस T2 प्लस T3। तब C ये जो है वो आपका होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K से। तो C आपका हो गया A एप्सिलॉन 0 D माइनस इस T के स्थान पर जो है वो आपका आ गया T1 प्लस T2 प्लस T3 ब्रैकेट प्लस अब ये जो है वो आपका T अपॉन K, तो यहां पर T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी हुई C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन ब्रैकेट D माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इस कंडीशन को दोबारा से देखो। सबसे पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र की आवेशित प्लेटों को लिया और ये आवेशित प्लेटें जो है वो आपकी हो गई X और Y। X प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया जो इसके प्लस पर एक समान रूप से वितरित हुआ। Y प्लेट के भीतरी तल पर जो है वो आपका माइनस क्यू आवेश आ गया और बाहरी तल पर जो है वो आपका प्लस क्यू आवेश आया। इस बाहरी तल को हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट किया, तो ये प्लस क्यू आवेश जो है वो आपका अर्थ में चला गया। इन दोनों आवेशित प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो आपकी हो गई स्मॉल d। अब इन आवेशित प्लेटों के मध्य हमने एक T1 मोटाई की K1 परावर्तकांक की पट्टिका को रखा, दूसरी T2 मोटाई की K2 परावर्तकांक की पट्टिका को रखा, तीसरी जो है वो आपकी हो गई T3 और इसकी परावर्तकांक जो है वो आपका हुआ K3। अब यहां पर इनके बीच में जो आपकी टोटल वायु है उस वायु का स्थान जो है वो आपका हो गया पहले T था। अब T जो आपकी मोटाई को रखा तो आपका होगा T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3। तो वायु में जो दूरी हुई वो आपकी हो गई D माइनस T और T के स्थान पर जो है वो आपका आ गया T1 प्लस T2 प्लस T3। तब समीकरण या फॉर्मूला जो है वो आपका होता है C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K से। A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T के स्थान पर जो है वो आपका आ गया T1 प्लस T2 प्लस T3 और T अपॉन K के स्थान पर जो है वो आपका आया T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो ये जो है वो आपका हुआ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ जो है वो आपका भरा हो। अब इसके आधार पर हम दो एग्जांपल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ये लेकर चलते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो आपका हुआ इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया A। इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी हो गई D। अब इसमें जो है वो हमने क्या किया कि इसके आगे भाग में K1 परावर्तन के माध्यम को हमने भरा।
दूसरे आधे माध्यम में हमने K2 परावैद्युत पदार्थ के माध्यम को भरा। अब इस संधारित्र की हमें धारिता को ज्ञात करना है। तब हम यहां से ये लिखते हैं कि ये जो है वो आपके दो संधारित्रों की तरह जो है वो आपका व्यवहार करता है। अब एक संधारित्र जो है वो आपका हो गया ये, दूसरा संधारित्र जो है वो आपका हो गया ये, क्योंकि इसको जो भी हम आवेश देंगे वो आवेश जो है वो आपका इस प्रकार से वितरित हुआ। अब यहां पर जो है वो आपका क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल आपका डिवाइड हुआ, ये क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया a/2 और ये क्षेत्रफल भी आपका हो गया a/2, लेकिन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी जो है वो आपकी हो गई d1। अब इस भाग की जो धारिता है वो धारिता जो है वो हमने ली C1 और इसकी धारिता जो है वो आपकी हुई C2। जब इसको हम आवेशित करेंगे तो दोनों संधारित्रों की धन प्लेटें एक ही बिंदु से जुड़ी हैं और ऋण प्लेटें जो है वो आपकी एक ही बिंदु से जुड़ी हैं। तो ये जो है वो आपके दो संधारित्रों का संयोजन हुआ और ये संयोजन जो है वो आपका समांतर क्रम में हुआ। तो सबसे पहले हम ये लेकर चले कि क्षेत्रफल ये जो है वो आपका हो गया पहले वाले का A1 = a/2, दूसरी प्लेट इसका दूसरे संधारित्र का A2 बराबर भी आपका हो गया a/, यहां पर जो है वो आपका परावैद्युत पदार्थ उसका K, इसका जो है वो आपका K2, D1 की जगह पर जो है वो आपका आया D, D2 की जगह पर भी आपका आ गया D। अब इसकी धारिता को लेकर चलें C1, इसकी धारिता जो है वो आपकी C2। अब सूत्र जो है वो आपका होता है C KA/0/d से। तो पहले संधारित्र की धारिता जो है वो आपकी हो गई C1, तो C1 = K1 a/2 और ये जो आपका ε0/d, तो C1 = आपका हो गया K1 a ε0/2d और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 1। अब इस दूसरे भाग की हम धारिता को लेकर चले तो वो धारिता जो है वो है आपकी C2, तो C2 बराबर आपका हो गया इसी प्रकार K2 a ε0/2d और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 2। अब ये दोनों जो है वो आपके समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो है वो आपकी हो गई C और C = आपका होता है C1 + C2। तो इस कंडीशन में जो है वो आपका हो गया C = K1 a ε0/2d प्लस K2 a ε0/2d, तो C = आपका हो गया a ε0/2d, ये तो हो गया कॉमन और यहां पर जो है वो आपका आ गया K1 + K2। तो इस निकाय की जो आपकी धारिता निकल कर आई, ये धारिता जो है वो आपकी हुई C बराबर a ε0/2d ब्रैकेट K1 + K2। दोबारा से देखो इसमें कि इसमें हम एक एग्जांपल के रूप में इसको हम लेकर चलते हैं। इस एग्जांपल में हमने क्या लिया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को लिया जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ का a और इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी हो गई d। अब इस संधारित्र में हमने क्या किया, इसके आगे भाग में K1 परावर्तकांक के हमने माध्यम को भरा और शेष आधे भाग में जो है वो आपके K2 माध्यम के परावर्तकांक को भरा। तो ये जो है वो आपका क्या हुआ कि ये संधारित्र जो है वो आपके दो संधारित्रों का संयोजन हुआ, जिसमें एक की धारिता जो है वो हमने ली C1, दूसरे की धारिता जो है वो आपकी ली C2। अब इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होता है कि जो इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल है वो आधा आधा जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो इस आधे भाग का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया a/2, इस आधे भाग का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया a/2। जब इस संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो इन प्लेटों पर जो है वो आपका धनावेश आता है, प्रेरण के कारण इस पर माइनस आया, तो ये जो है वो आपका क्या हुआ कि दोनों संधारित्रों की धन प्लेटें जो है वो आपकी एक बिंदु से संबंधित हुई, ऋण प्लेटें जो है वो आपकी एक बिंदु से संबंधित हुई। तो ये जो आपकी धारिताएं हैं C1 और C2 ये जो है वो आपके समांतर क्रम में जुड़े। तब यहां से हम ये लेकर चले कि पहले भाग में क्षेत्रफल जो है वो आपका हुआ A1, तो यहां पर जो है वो आपका हुआ A1 = a/2, इसके माध्यम का परावर्तकांक
गया K1, प्लेटों के मध्य की दूरी जो है वो आपकी V1 बराबर D। तब इसकी धारिता को हम लेकर चले तो ये धारिता जो है वो आपकी हो गई C1। तो C इक्वल टू आपका होता है Ka एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तब C1 इज इक्वल टू K1 A/2 एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो 2 चला गया नीचे तो C1 इज इक्वल टू आपका हो गया K1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन 2D। ये समीकरण हो गई 1। अब इसी प्रकार से इस दूसरे भाग की धारिता को लेकर चले तो C2 बराबर K2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन 2D। ये समीकरण हो गई 2। अब ये जो है वो आपके दोनों संख्याएं एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस की तुल्य धारिता जो है वो आपकी हुई C। तो C बराबर C1 प्लस C2। समीकरण 1 और 2 दोनों से इनके मानों को हमने रखा तब ये जो है वो आपका हो जाता है C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन 2D ब्रैकेट K1 प्लस K2। तो ये जो है आपकी हुई इस संधारित्र की धारिता। इसी प्रकार से हम इसकी धारिता को भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमने इसको दूसरे रूप में लिया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में लिया जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया A और इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी हो गई D। अब हमने क्या किया कि इस संधारित्र में हमने जो परावर्तक पदार्थ को भरा वो हमने इस प्रकार से भरा कि ये जो है इसकी लंबाई को जो है यानी कि इन प्लेटों के बीच की दूरी को दो बराबर भागों में जो है वो आपका डिवाइड करता है या विभाजित करता है। इसका माध्यम का परावर्तन जो है वो आपका हो गया K1, इसका जो है वो आपका हो गया K2। तो इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होता है कि ये संधारित्र जो है ये भी आपके दो संधारित्रों का संयोजन हुआ। एक संधारित्र जिसकी धारिता जो है वो आपकी हो गई C1, दूसरा संधारित्र इसकी धारिता जो है वो आपकी हो गई C2। लेकिन इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होता है कि इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो आधे भाग में है तो ये जो है वो आपका हो गया D/2 और ये दूरी जो है वो आपकी हो गई D/2। अब यहां से हम इसको इसी रूप में लेके चले तो पहले A1 बराबर आपका हो गया A, माध्यम का परावर्तन K1, बीच की दूरी D1 बराबर D/2 और धारिता जो है वो आपकी हो गई C1। A2 बराबर आपका हो गया A, माध्यम का परावर्तन K2 और D2 बराबर आपका हो गया D/2 और इसकी धारिता जो है वो आपकी हुई C2। अब यहां से C1 और C2 के मानों को निकालें तो C1 इज इक्वल टू आपका हो गया A K1 A1 एप्सिलॉन 0 अपॉन D1। तब ये जो आपका हुआ 2K1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये हो गया C1 का मान। इसी तरह से C2 का मान तो C2 इज इक्वल टू 2K2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये समीकरण हो गई 1 और ये समीकरण 2। अब ये संयोजन जो है वो आपका हो गया C1 और C2। तो ये C1 और C2 जो है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इसकी तुल्य धारिता जो है वो आपकी C है तो 1/C इक्वल टू आपका हो गया 1/C1 प्लस 1/C2। दोनों के मानों को रखते हैं तो 1/C1 तो ये जो आपका हो गया D/2K1 A एप्सिलॉन 0 प्लस D/2K2 A एप्सिलॉन 0। तो यहां से जो है आपका हो गया D/2 A एप्सिलॉन 0 ये कॉमन आ गया तो 1/K1 प्लस 1/K2 D/2AK 2A एप्सिलॉन 0 K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 और ये 1/C। तो ये C इक्वल टू आपका हो गया 2A एप्सिलॉन 0 K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। तो ये जो है आपकी हुई इसकी धारिता। दोबारा से देखो अब यहां पर हमने दूसरी कंडीशन में क्या लिया कि जो आपका K1 और K2 माध्यम के जो परावर्तनांक है इनको हमने इसकी जो प्लेटों के मध्य की दूरी थी उसके आधे भागों में इसको भरा। इस आधे भाग में K1, इस आधे भाग में K2।
तभी भी ये जो है वो आपका क्या होता है कि निकाय जो है वो आपके दो संधारित्रों से मिलकर बना हुआ होता है। एक संधारित्र जिसकी धारिता जो है वो आपकी हो गई C1, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता हुई C2। अब यहाँ पर जो है वो आपका क्या होता है कि जो प्लेटों के मध्य की दूरी है वो आपकी आधी आधी बढ़ जाती है। तो D1 की जगह पर आ गया D/2, D2 की जगह पर आ गया D/2, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका एज इट इज रहता है। अब यहाँ पर इसमें जो है वो आपके दो संधारित्र हो गए, एक C1 दूसरा C2, लेकिन ये दोनों संधारित्र जो है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर पहले इन दोनों की धारिताओं को निकालें। तो C1 इजिकल टू आपका निकल के आया 2k1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन d, C2 बराबर निकल के आया 2k2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन d। अब ये जो है वो आपका श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो इस पूरे निकाय की धारिता जो है वो आपकी हुई C। तो 1 अपॉन C इजिकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 से 1 अपॉन C इजिकल टू d अपॉन 2k1 A एप्सिलॉन 0 प्लस d अपॉन 2k2 A एप्सिलॉन 0, d अपॉन 2 A एप्सिलॉन 0 कॉमन 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो इसीलिए धारिता जो है वो आपकी निकल कर आई 2 A एप्सिलॉन 0 k1 k2 अपॉन d, k1 प्लस k2। तो ये जो है वो आपकी हुई इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता।